चेयरमैन साहब क्या करें भाई, आप तो एक कौम के रहनुमा हैं, अपने आप ही अमानतदार, अल्लाह ने आपका अमानतदार बनाया तो आगे हम लोग की अमानत में खायानत क्यों हो रही, वजह क्या है? लोगों से कर्ज मांग रहा है, कोई कर्ज देने वाला नहीं है, बच्चे उनके परेशान हो रहे हैं, तालीम और तरबियत नहीं हो पा रही है। हमें किसी सरकार से कोई वो लेना देना नहीं है। जी, हमारी तनख्वाह मिल जानी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर। इमामों की तनख्वाह का मसला आप सबको पता है कि तकरीबन 11 महीना हो चुके हैं और 11 महीने से इमामों की तनख्वाह नहीं दी गई है। इस मसले को लेकर आज पूरी दिल्ली के जो इमाम हैं, मुफस्सिन हैं, मुअज्जिन हैं, वो सब दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज किन मसाइल को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है, सबसे पहले नाम बता दिया। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुफ्ती जावेद है और मैं बुढ़िया वाली मस्जिद में इमाम हूँ। जी। आज तकरीबन कहा जा रहा है कि 11 महीना हो गए हैं और इमामों की तनख्वाह नहीं मिली है। किन मुतालबों को लेकर आज आप दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर मौजूद है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है, क्या वजह हो सकती है? ताले का तो हमें मालूम नहीं क्यों इन्होंने ताला लगा रखा है। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे, हमारा मुतालबा है कि 11 महीने से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली और हमें ही नहीं मिली बल्कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से सिर्फ एक ही मदरसा है, उसके मुदर्रिसीन को भी नहीं मिली है तनख्वाह, वहाँ के मुलाजमीन को नहीं मिली जो वहाँ पर दरबान हैं, और जितने भी मस्जिद के इमाम और मौज़िन हजरात हैं उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। और किसी को तनख्वाह नहीं मिली, मेरे ख्याल से किसी को 20 महीने हो गए, किसी को 11 महीने, किसी को 17 महीने, ये सबका अलग अलग निज़ाम बना हुआ है। लेकिन इमामों को जो तनख्वाह नहीं मिल रही है वो 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। क्या वजह, आपको क्या वजह लगती है? भाई, हमारे को जो बताया जाता है कि साहब ग्रांट नहीं आई है, पैसा नहीं है, और इस तरह की बातें जो है हमारे सामने आती हैं। उसमें कितनी सच्चाई है, क्या रुकावट है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। नहीं, कहा जा रहा है कि तनख्वाह जो पैसा है वो इमामों को देने का वो केजरीवाल साहब की तरफ से मिल चुका है, लेकिन अमानतुल्लाह ने उसको रोक रखा है। इसमें कितनी सदाकत है? जहाँ तक हमारी मालूमात है कि देखो, अमानतुल्लाह जब पैसा आ जाएगा तो उनका काम जो है साइन करके पैसा जो है आगे रिलीज़ करना है। जब वो आया नहीं तो अमानतुल्लाह ने नहीं रोका है, ऐसा हमें ऐसा लगता है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जैसे हमारे सामने बातें आ रही थी, हम आई भी बातों को बता रहे हैं जो हमारे पास प्रमाणित नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों को हम बता रहे हैं कि अभी पहले वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अटका, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटका, फिर लास्ट में बताया गया कि साहब वो जो है हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने नहीं किए हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इस पे या तो सियासत हो रही है या पूरी सच्चाई क्या है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 11 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली, ये सत्य है। क्या कहेंगे आप? भाई, असल में हम ये कहेंगे कि आप जो पूछ रहे हैं बार बार कि भाई ताला लगा, इसकी क्या वजह है? ताला लगने की वजह तो ये तो चेयरमैन साहब को पता होगा, स्टाफ को इनको पता होगा, हमें इसका पता नहीं है। लेकिन हम पिछले 2 दिन पहले भी जुमे को यहाँ आए थे और उस दिन हमने अपना मुतालबा ये रखा था कि हमसे जो है हमारी तनख्वाह का असल तो कि भाई ये इमाम जो है, ये सियासत का कोई मसला नहीं है, इसमें ना किसी पार्टी का कोई मसला है, बल्कि हकीकत बात तो ये है कि जो इस तरह मौजूदा जो सरकार है और जिस सरकार का चेयरमैन है, हम उस चेयरमैन के साथ हैं, बोर्ड के साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं। हमें किसी सरकार से कोई वो लेना देना नहीं है। जी, हमारी तनख्वाह मिल जानी चाहिए। और हम परसों यहाँ जब जुमे वाले दिन आए थे तो कई घंटे यहाँ खड़े होकर के चले गए, और आपके ज़रिए से भी हम ये बात चेयरमैन साहब को पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि वो सीधे तो बात नहीं कर रहे। आकर के हमसे सीधे मिलें और बात करें तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ आकर के एहतिजाज करेंगे, अपनी बात को पहुँचाने के लिए कोई ज़रिया ढूंढेंगे। तो जैसे अब आपका ज़रिया है तो हमारी बात उन तक पहुँचे, और बल्कि उनको परसों ही आकर के मिलना चाहिए था। ये उनका अखलाकी फ़र्ज भी था। और ये वाले दिन जो एहतिजाज हुआ, फ़ायदा हुआ या नहीं? अभी नहीं, फ़ायदा क्यों नहीं होगा? अब ये फ़ायदा आप देखिए जो है कि आपको एक दिन में, आज या कल, और जो इस तरह से अखबारों में आ रही है किसी दूसरे उसमें, आपके चैनल से ये बातें जा रही हैं तो लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि आप 2 की बजाय 4 आ रहे हैं यहाँ पूछने के लिए। अरे मीटिंग, ये खबर आ रही है कि मीटिंग चल रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या शाह मर्दा का मसला हो जाए, वो इमामों की तनख्वाह का मसला हो, इसको लेकर मीटिंग चल रही। क्या लगता है कि क्या फैसला आएगा और क्या लगता है आपको? अब हम ये समझ रहे हैं शायद हो सकता है कि परसों का जो हमारे यहाँ आना था उसका भी कुछ असर हो और वो मीटिंग मुमकिन है कि आज इसीलिए बुला ली हो। ये नहीं हम कह सकते कि वजह क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि चेयरमैन साहब को अगर वो हमारे हमदर्द होते, हमारी हमदर्दी उनको मिलती, तो आज जैसे कह रहे हैं कि भाई ये तो सियासी मामला है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ इमाम हैं और हम वक्फ बोर्ड के हैं, रुकन हैं एक तरह से, जैसे ये चेयरमैन है। और ये जितने इमाम हैं, ये तो जब तक इनकी लाइफ है, जब तक ये इमाम रहेंगे। चेयरमैन 5 साल रहे, 2 साल रहे, या 10 दिन रहे, या आज रहे या कल रहे, मीटिंग क्या चल रही है हमें पता नहीं है। जो भी होगा वो पता चल जाएगा। बहरहाल जो भी चेयरमैन आता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सारे इमामों के साथ में अपना ताल्लुक बहुत अच्छा बना के रखे और उनका हालचाल पूछे। और इस कोरोना के 2 साल के बीच में जो है कभी चेयरमैन साहब ने किसी इमाम से कोई हाल नहीं लिया कि आप किस हाल में हैं, कोई मीटिंग नहीं ली।
लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद में भी कोई मीटिंग कोई इस तरह से यहाँ बुला करके जो है या जा करके कहीं भी किसी उसमें प्रोग्राम में कोई नहीं किया है। तो इस तरह से ये चेयरमैन साहब जो है मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दूर क्यों है। भाई आदमी के करीब आने से जो है जो परेशानियाँ होती हैं उनका पता चलता है, मोहब्बतें बढ़ती हैं, दूर रहने में तो दुश्मनी बढ़ती है। 11 महीने हो चुके हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आप क्या क्या के लिए 11 महीने हो चुके हैं। मुसीबतों का सामना इसे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनकी रोज़ी रोटी इन्हीं चंद सिक्कों पर चलती है। और हैरानी और परेशानी की बात यह है कि मैं बहुत सारे अइम्मा कराम से बात हुई तो आंखों से आंसू आ गए कि लोगों से कर्ज़ मांग रहा है, कोई कर्ज़ देने वाला नहीं है, बच्चे उनके परेशान हो रहे हैं, तालीम और तरबियत नहीं हो पा रही है, तनख्वाह इतनी कम है, उसके बाद वो तनख्वाह वक्त पर नहीं मिल रही है। तो हम तमाम हज़रात इसलिए आए थे कि वक्फ बोर्ड में शायद कोई हमें मिले, कुछ भरोसा दे और यकीन दहानी कराए कि हम बहुत जल्दी आपकी तनख्वाह दे देंगे। लेकिन देखिए कि हाँ अब तक कोई मिलने वाला नहीं आया, वक्फ बोर्ड से का कोई अमला हम लोग से मिलने के लिए नहीं आया, न चेयरमैन साहब आए, न CEO आए, न हालांकि सबको पता होगा कि यहाँ पर हैं, लेकिन ताला भी लगा हुआ देख चुके जी, बात भी आज नहीं। इसलिए हमारी गुजारिश है आपके ज़रिए से तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबरान से, चेयरमैन साहब से कि ज़रा हमारी इन परेशानी का हल करें। हम लोग जो आए थे आपसे मिलने आए थे, लेकिन यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है, तो बहुत अफसोस की बात है। सबसे पहले हम आपके MMC न्यूज़ चैनल के शुक्रगुजार हैं जो हमारी मोहब्बत में आप लोग यहाँ पर आए, इमामों की मोहब्बत में, बल्कि यूँ कहूँगा इमामों की मोहब्बत में। बड़े भाई आपको सारी बात मालूम है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, सबसे सुन रहे हैं। कुल मिला के ये हम जिस मकसद से आए ना, कामयाबी दे दें, अल्लाह से दुआ, अल्लाह में कामयाबी दे इस मसले में। देखिए कमी है ना, कमी सरकार की नहीं है, कमी यहाँ की सिस्टम की है। सरकार ने तो सुनने में पैसे रिलीज़ कर दिए और ये बहुत खुशी की बात है, केजरीवाल जी ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए वक्फ बोर्ड को। दिल्ली में की वक्फ बोर्ड की तारीख में ये पहला मसला है जो सबसे ज़्यादा 37 करोड़ रुपए सरकार ने इसको रिलीज़ किया है दिल्ली वक्फ बोर्ड को। उसके बावजूद कहाँ रुकावट है ये समझ में नहीं आ रही है। लेकिन चेयरमैन साहब को, अमानतुल्लाह नाम उनका, चेयरमैन साहब को खुद अपने आप में अमानत है, वक्फ बोर्ड के अमानतदार हैं। आखिर वजह क्या है जो वो सामने में नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। चेयरमैन साहब, वो CM साहब उनको शेर दिल्ली के लक़ब से नवाजा, वो शेर दिल्ली कहाँ चले गई, सामने में क्यों ना आ रहे हैं। हमारे एक तरह से मुक्तदी हैं चेयरमैन साहब, हमारे वो जिम्मेदार है, जिम्मेदार को चाहिए अपने जो नीचे वालों को वो हिसाब किताब ले, देखभाल करें, उनकी ज़रूरत तो पूछे। 3 साल से लॉकडाउन चल रहा है, सारे इमाम के साथ जो हालात गुजरे सभी के साथ गुजरे। हम लोग मस्जिद में रहते हैं, कोई घर नहीं हम लोगों का, मस्जिद में हमारे कोई 20 बच्चे सबके साथ नहीं रहते, लेकिन किस वजह से, किस तरह से हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी 3 साल के अंदर वक्फ में, लॉकडाउन के अंदर। अल्लाह जानता है, ये मस्जिद इमाम साहब, इमाम वगैरह जानते हैं। लेकिन उस जब से लेकर अब तक चेयरमैन साहब ने कभी भी किसी इमाम से मुलाकात नहीं की। भाई कैसे आपने ज़िंदगी गुजारा, क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ। बहुत से हमारे इमाम दुनिया से चले गए और हमारे भी 2-3 इमाम यहाँ बैठे हुए हैं जिनको 2 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसकी वजह यह कि ट्रांसफ़र हो गया, उन्हें ट्रांसफ़र रुकवा लिया, अपना तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। चेयरमैन साहब क्या करें भाई, आप तो एक कौम के रहनुमा हैं, अपने आप ही अमानतदार, अल्लाह ने आपका अमानतदार बनाया, तो आगे हम लोग की अमानत में खयानत क्यों हो रही, वजह क्या है। बस शुक्रिया आप जी। हम इसी तनख्वाह की वजह से आए हैं कि जो है हमारी तनख्वाह 11 महीने से आए हैं आप? मैं चांदनी चौक से आया हूँ। इमाम मैं मीर अली सा कच्चा बाग चांदनी चौक से, हाँ मोजिन साहब में। तो इस वजह से आया था कि हमारी तनख्वाह जो है 11 महीने से रुकी हुई है और बहुत परेशान है। इतनी परेशानी हो रही है कि हमें पता, अल्लाह जानता है हमारी परेशानियों को, लेकिन हम यहाँ आते हैं तो हमसे मुलाकात भी नहीं होती है और हमें बाहर से हटा दिया जाता है। अगर हम मुलाकात के लिए आते हैं तो कहते हैं आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, मान साहब जाइए, आप जाइए। मतलब हमसे मुलाकात तक भी नहीं हो पा रही है, तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं दिया, कोई तसल्ली बख्श जवाब भी नहीं मिलता है। भाई हमें कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। व्हाट्सएप वगैरह पे आते हैं जवाब, वो सुन के पढ़ लेते हैं लोग, चले जाते हैं। मतलब कोई हमें अभी आज तक कोई नहीं मिली। अब हम हार के, ये धरना चलती रहेगी हमारी जब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिलेंगी। और हमें इससे कोई मतलब ही नहीं कि भाई कौन, हमें उसका मतलब नहीं है अगर चेयरमैन हटे लगे, हमें तो इससे मतलब है कि हमारी तनख्वाह कम से कम मिलनी चाहिए, तनख्वाह मिलनी चाहिए। हम इस वक्त मजलूम है, हमारे ऊपर जुल्म किया हो रहा है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा खैर दे और आप लोगों को जो है शुक्रिया है, आप शुक्रिया। तो नाज़रीन देख रहे थे, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर। यहाँ पर जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि 11 महीने तकरीबन हो गए हैं और इमामों की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। आज ख़बर ये आ रही कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ शाहमर्दा के मसला और जो इमामों की तनख्वाह नहीं मिली, इसको लेकर मीटिंग चल रही है। लेकिन अब इंतज़ार है कि मीटिंग में क्या फ़ैसला आता है। और इमामों ने 11 महीने के बाद अब जब उनका सब्र का बांध टूट गया तो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाहर जमा होकर अपने एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि इनका एहतजाज क्या रंग लाता है, क्या अब इमामों की जो तनख्वाह रुकी हुई है, क्या उनको तनख्वाह मिल पाएगी या नहीं। शुक्रिया।